चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ मेहरा कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन पर बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, है ना। जो प्रश्नावली 5.3 के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सोल्यूशन हो रहा है। जो प्रश्नावली 5.3 के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, यानी कि सवाल पहला वीडियो में इसे यानी क्वेश्चन का पहले वीडियो इसमें है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से 3 तक कराया था। दूसरा वीडियो में 4 से 6 तक, उसके बाद वीडियो में 7, 8 क्लियर हो गया था। आज मेरे प्यारे दोस्तों ये 9 नंबर जो है सवाल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। जो हमें कहता है dy/dx ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है? dy/dx ज्ञात कीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, किसका? y का। इसमें y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² दिया गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग बहुत ही आसानी तरीके से पिछले बारी वीडियो को समझ पा रहे होंगे, है ना। ये वीडियो नंबर, ये प्रश्नावली मैं लिख दे रहा हूँ, प्रश्नावली 5.3 का है, 5.3 का है। ये वीडियो नंबर 8 होने वाला है आपका। वीडियो नंबर कितना है? 8, है ना। जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए जरा ध्यान दीजिए एक बार और, मैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² का डिफरेंशिएशन करके हमको क्या करना है? dy/dx का मान निकालना है ना, dy/dx का मान निकालना है। चलिए, तो आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों एकदम सभी लोग जानते हैं कि क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहा हूं। अभी कोविड-19 की समस्याएं चल रही है, जिस कारण जितने भी ऑफलाइन क्लास जो है बंद कर दिया गया है ना। तो ऑनलाइन क्लास के जरिए ही आपकी एजुकेशन का हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाइए, है ना, जितनी जनसंख्या में हो सके, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए वीडियो को शेयर करने में और सब्सक्राइबर बढ़ाने में, है ना। आप जानते हैं कि सीरियल बाई सीरियल एक चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको एक चीज, एक पॉइंट को 100 में 110% समझाते हुए आगे चले, क्लियर करते हुए चले, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते नहीं पढ़ाते सो नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं कहीं से उठाकर जो है बना लेते हैं, जब देखते हैं जो बच्चा ज़्यादा चाहता है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। एकदम देखने वाली बात है कि एकदम सीरियल बाई सीरियल हमको मिल रहे हैं, है ना। कौन ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर कंटेंट हमको सीरियल बाई सीरियल मिले, ताकि हम आसानी से घर बैठ के पढ़ाई कर सकूं। तो यह आपके लिए बेहतर से बेहतर यूट्यूब चैनल है, मेहरा कोचिंग सेंटर, है ना। जो अभी पेपर पेन का यूज किया जा रहा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। तो चलिए इसमें सवाल नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर 9 में कहता है y बराबर, है ना। इतना ध्यान रखें, इस सवाल में हमको dy/dx निकालना है। 5.3 में जितने भी सवाल हैं सभी में हमको dy/dx निकालना है। यानी कि ऊपर वाला डी का मतलब ये बताता है कि ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन हो रहा है, नीचे वाला डी का मतलब ये हुआ, तो नीचे वाला ये दर्शाता है कि इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। यानी दोनों डी के मतलब डिफरेंशिएशन भैया किसका? y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये सब सारी बातें हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं स्टार्टिंग में, है ना। तो चलिए y बराबर, है ना, y बराबर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों साइन इनवर्स कितना है? 2x/1 प्लस x²। इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैं इसे 2 विधि से बताऊंगा। एक आपको बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए, इसलिए मैं कहता हूं ये बेहतर से बेहतर यूट्यूब चैनल है आप सभी लोगों के लिए, है ना। मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए बताऊंगा और एक शॉर्ट विधि से बताऊंगा कि डायरेक्ट सूत्र का यूज करके कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बेसिक का नॉलेज लेते हैं, है ना। आप जो है थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कंटिन्यू देखिए आप जो है, से घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आपको 100 में 110% समझाने वाला हूँ। इसको मैं जितने भी, जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी सवाल हैं 9, 10, 11, 12, इसको हम 2 विधि से बताएंगे। एक शॉर्ट विधि से और एक क्या कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। मैं इसे मान लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी मीडियम का यूज करता हूँ या इंग्लिश मीडियम, दोनों तो मेरे बराबर है। माना y बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x को मान लेते हैं कि माना x बराबर tan थीटा, x बराबर मैंने मान लिया tan थीटा लिखेंगे। और मतलब ये tan थीटा के साथ मेन एंगल में है, तो x के साथ इन्वर्स में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा tan इन्वर्स x बराबर थीटा। ये आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट है। मैंने मान लिया x बराबर tan थीटा, है ना, और यहाँ पर tan थीटा है, थीटा निकालेंगे तो tan एक थीटा के साथ मेन एंगल है में, तो मेन एंगल से छूटेगा तो x के साथ इन्वर्स में चला जाएगा, जो यहाँ पर हो गया। तो चलिए अब लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अब है ना, अब सवाल को उठा के लेते हैं। y बराबर sin साइन इनवर्स, है ना, 2x/1 प्लस x²। चलिए तो y बराबर जहाँ मिलेगा हमें x के मान रख देना है कितना? tan थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर sin साइन इनवर्स हो जाएगा 2
एक्स मिल गया भैया, एक्स के मान कितना है टेन थीटा, सॉरी एक्स के मान टेन थीटा, बिल्कुल सही, TAN टेन थीटा। जहाँ मिलेगा एक्स वहाँ पर रख लेना है टेन थीटा, तो एक्स मिल गया था टेन थीटा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू टेन थीटा है तो एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। चलिए टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसको मैंने x के बराबर टेन थीटा मान लिया, तो थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स के साथ इन्वर्स में चला गया। अब लिखेंगे, अब क्या करेंगे, सवाल को उठा कर लाएंगे, साइन इन्वर्स x के मान टेन थीटा रख दिया, एक्स स्क्वायर तो फिर x के मान टेन थीटा था, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। क्या फॉर्मूला सूत्र होता है, जरा ध्यान दीजिए कि टेन टू थीटा बराबर, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है। इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन A to Z सवाल मैंने आपको इस YouTube चैनल पर बता दिया है, जो प्रश्नावली जो भी हो 2.1 से स्टार्ट है लगभग, हाँ पूरे थ्योरी के साथ 100 में 110% थ्योरी दिया गया है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर नहीं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी 2.1, दूसरा चैप्टर, इसमें थ्योरी के साथ जितने भी थ्योरी में है सभी को शुद्ध माने क्या कहते हैं, प्रूफ कराया गया है, सिद्ध कराया गया है। उसके बाद एक एक सवाल को मैंने पढ़ा रखा है, तो आप वहां से जाकर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ सकते हैं। ऐसा पढ़ाया मेरे प्यारे दोस्तों कि आज तक YouTube में कोई ऐसा पढ़ाया नहीं होगा। भाई सब पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं कहीं से पढ़ा देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर पढ़ा देता है ना, लेकिन मैं एक थ्योरी के साथ पहले थ्योरी देकर उसके बाद सवाल को मैंने उठाया है, एक एक कंटेंट को, है ना, एक भी कंटेंट को मैंने नहीं छोड़ा है। तो चलिए हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों टेन टू थीटा बराबर होता है, तो टेन टू थीटा बराबर नहीं, सॉरी यहाँ पर साइन टू थीटा बराबर, साइन टू थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा, है ना, अब बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान देंगे, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा दिया गया है। साइन टू थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो y बराबर, जरा ध्यान दीजिए 2 tan थीटा, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिखेंगे साइन इन्वर्स मैंने लिख दिया, है ना। अब ध्यान दीजिए 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका मान तो सर है क्या होता है, साइन टू थीटा, तो इतना के बदले मैं लिख सकता हूँ sin साइन टू थीटा, है ना। चलिए y बराबर मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे। अब यहाँ पर समझिए साइन इन्वर्स साइन एक्स, तो x के स्थान पर कितना हो गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे 2 थीटा, साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर 2 थीटा, है ना। साइन इन्वर्स साइन एक्स के स्थान पर 2 थीटा, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको थ्योरी लिख दूँ ताकि समझ में आएगा, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ने बता दिया था। साइन इन्वर्स sin साइन एक्स बराबर क्या होता है x, यानी साइन से साइन हट जाता है तो यही बच गया x। साइन इन्वर्स साइन एक्स के स्थान पर 2 थीटा है, तो साइन से साइन हट गया तो बच गया कितना 2 थीटा। भैया कैसे हट गया, इस थ्योरी के अनुसार जो आपको जो सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया गया था। चलिए अब करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों y बराबर 2 हो गया, किसका मान चाहिए भैया, थीटा का मान। भैया बताइए थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर थीटा का मान तो टेन इन्वर्स एक्स है ना, तो यहाँ पर थीटा का मान रख देता हूँ TAN टेन इन्वर्स एक्स। अब चलिए यहाँ पर x मिल गया तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप सभी लोग लिख लेंगे। चलिए dy अपॉन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 cos टेन था तो साइड कर देंगे 2 और टेन इन्वर्स x को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे 2 tan इन्वर्स x अपॉन क्या हो जाएगा dx, है ना। चलिए इसे मैं आगे कर लेता हूँ, तो बराबर में 2 है तो 2 हो गया मेरे भाई इंटू टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो सूत्र दिखाई दे रहा है, तो भैया टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसी को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, तो 2 गुने 1 2 हो गया, अब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, यानी कि dy/dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। चलिए अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, जरा शॉर्ट में समझिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको 100 में 110% समझ में आएगा, है ना। तो चलिए शॉर्ट में बनाते हैं। क्या y बराबर क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल क्या है, y बराबर साइन इन्वर्स sin साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम सूत्र का यूज करते हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने पढ़ रखा है और प्रूफ भी कराया है। ये थ्योरम होता है कि भैया क्या होता है, ध्यान देंगे 2 tan इन्वर्स x बराबर साइन के रूप में होता है साइन इन्वर्स, है ना, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है। जरा ध्यान देंगे, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ 1 सेकेंड के लिए, 2 tan इन्वर्स x का नोट में जरा ध्यान दीजिए। मैं पहले कहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन 100 में 110% समझ में आएगा। ऐसा यूट्यूब चैनल पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है ना। जरा ध्यान दीजिए 2 tan इन्वर्स x का 3 को फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं साइन के रूप में, तो साइन के रूप में होता है भैया साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है
है ना। कॉस के रूप में बात करेंगे तो कॉस के रूप में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना इस सब को मैंने सिद्ध कराया है, सूत्र को फॉर्मूला को प्रूव करवाया है। टेन के रूप में बात करेंगे तो टेन के रूप में होता है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए ये 3 फार्मूला 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, साइन के रूप में, कॉस के रूप में, टेन के रूप में। तो जरा ध्यान देंगे 2 tan इनवर्स x, है ना। ये हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो वही प्रकार से साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, इतना होता है तो y बराबर भैया इतना, देखिए राइट में मिल रहा है ना, तो इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि 2 tan tan इनवर्स क्या होगा x। अब डायरेक्ट में x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, है ना। चलिए तो हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है तो साइड कर देंगे, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x बटे क्या हो जाएगा dx। तो इसको dy अब बटे dx बराबर, है ना, 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो सूत्र है। चलिए इसी को आगे बढ़ा लेंगे तो 2 गुणे 1 तो हो गया 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहेंगे। तो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में को बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया आपको कि x बराबर tan थीटा मान लीजिए। इस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, पूरे जो है बेसिक डिटेल से बना लिया। उसके बाद शॉर्ट में दूसरा विधि मैंने बताया, है ना। शॉर्ट में इसको सेकेंड विधि हम कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड जो शॉर्ट विधि है, डायरेक्ट में सूत्र का यूज करके कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैंने रख दिया 2 tan इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया तो इतना आ गया 2 को साइड कर दिया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 9 पे बात करते हैं, है ना। तो सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर 9 में देख लीजिए, सॉरी सवाल नंबर 9 तो हो गया। अब सवाल नंबर 10 पर काम करेंगे। सवाल नंबर 10 है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको भी हम 2 विधि से बताएंगे, इसलिए मैंने बोला है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं दो विधि लेकर चलूँगा। बहुत सारे यूट्यूबर क्या होते हैं टीचर कि भैया एक विधि शॉर्ट विधि बता दिया छोड़ दिया, या कोई बेसिक विधि बता दिया छोड़ दिया। क्यों कि सोच रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं घबरा नहीं रहा। हम सोच रहे हैं कि आपको पढ़ना है तो आप किसी तरह से पढ़ेंगे, भैया ना पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो पढ़ेंगे उनको ज्ञान होगा उस तरह से, जो बेहतर रूप से पढ़ेंगे से, ना पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको किया जाता है कोई ना कोई बच्चे तो पढ़ेगा ना क्या। चलिए तो हमें कोई टेंशन नहीं, टेंशन आपको नहीं चाहिए कि भैया एक एक सवाल को हम पढ़ेंगे, लेकिन मेरे साथ जुड़ेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये मेरी टेंशन रहेगा कि मैं आपको किस तरह से बेहतर बनाऊं। तो चलिए सवाल नंबर 10 के ऊपर हम लोग काम करते हैं, है ना। मैं दोनों विधि लेकर चलूंगा, वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जानते हैं आप इस वीडियो को देखेंगे, है ना, वीडियो को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, है ना। चलिए सवाल नंबर 10 के ऊपर काम करेंगे। 10 में मेरे प्यारे दोस्तों दे रखा है y बराबर क्या कहता है tan इनवर्स, आपके पास बुक होगा ऐसे ही मैं सवाल को बता दिया है। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स के पावर में 3x माइनस एक्स के पावर 3 है ना, माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर। मैं फिर से बोल दूं, सवाल को दिखा दूं फिर से। 10 नंबर सवाल में y बराबर, जरा ध्यान देंगे, y बराबर tan इनवर्स, है ना, 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी क्या करते हैं, अब इंग्लिश मीडियम एलटी लेट मतलब क्या हो गया हमारा, मान लेते हैं tan tan थीटा बराबर x, tan थीटा बराबर x, और है ना, यानी x बराबर tan थीटा या tan थीटा बराबर x। अब यहाँ से थीटा निकालेंगे ना, तो tan जो है थीटा के साथ मेन एंगल में है, तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा x के साथ, तो tan इन्वर्स x। ये कैसे होता है, ये जो इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया गया, इसलिए कहते हैं आप देख लीजिएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 100% समझ में आएगा। चलिए अब लिखेंगे नाउ की मतलब क्या होता है। अब सवाल को लाते हैं, y बराबर tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यू, है ना, बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया गया है। चलिए y बराबर जहाँ मिलेगा x वहाँ पर डाल देना है tan थीटा, जहाँ मिलेगा x वहाँ पर डाल देना है tan थीटा। तो यहाँ पर tan इन्वर्स, है ना, 3 मिल गया x, तो x के स्थान पर क्या tan थीटा डाल देंगे, तो tan थीटा माइनस एक्स क्यू, एक्स के स्थान पर tan थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा tan क्यू थीटा। चलिए बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, फिर x के स्थान पर tan थीटा, तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलिए अभी एक फार्मूला होता है, जरा ध्यान देंगे क्या फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर
टेन थ्री थीटा बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा है ना, बटे 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है जो आपको जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया गया है, 11th में भी बताया गया है ना। तो चलिए दिखाई देता है y बराबर, दिखाई दे रहा होगा, चलिए y बराबर ये टेन इनवर्स। अब इसका मान क्या होगा, देखिए सूत्र पर डायरेक्ट मिल रहा है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है टेन थीटा, तो इसका भी क्या हो जाएगा टेन थीटा, सॉरी टेन थ्री थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थ्री थीटा। चलिए y बराबर, अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों टेन से टेन हटेगा कि नहीं हटेगा। यहाँ पर मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ, फार्मूला थ्योरम जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, इसको भी मैंने प्रमाणित करा है, सब जितना है सो टेन इन्वर्स टेन एक्स ये बराबर होता है एक्स, टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स बराबर होता है एक्स, यानी टेन से टेन हट गया ना तो यही मिल गया एक्स। यहाँ भी टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स का स्थान पर कितना है थ्री थीटा है, तो टेन से टेन हट गया तो बच गया कितना थ्री थीटा, यही थ्री था यहाँ पर थ्री थीटा बच गया। चलिए y बराबर पर कर लेता हूँ, y बराबर है ना थ्री हो गया इंटू किसका मान थीटा का मान, तो भैया थीटा का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर थीटा का मान टेन इन्वर्स कितना एक्स, तो चलिए थीटा का मान रख देते हैं कि टेन इन्वर्स कितना हो गया एक्स। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग है ना, ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक सवाल को हिंदी में एक सवाल को इंग्लिश में, दोनों विधि से बता दें ताकि आप दोनों विधि में समझ सकें। तो लिखेंगे डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉन्स्टेंट है ना, तो थ्री को साइड कर देंगे, तो टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे, तो टेन इनवर्स एक्स नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स। आगे मैं बढ़ा लेता हूँ थ्री इंटू में टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब बात ही मैंने बताया है आपको है ना। तो 3 गुणे 1 हो गया 3, अब बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे है ना। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया सवाल नंबर 10 में, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, सवाल नंबर 10 में आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है ना। चलिए आप थोड़ा देख लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि चीज़ें पूरा दिखाई दे आपको है ना। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिक तरीका। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम सेकेंड तरीका से बनाते हैं, शॉर्ट तरीका से है ना, शॉर्ट तरीका जिसे हम कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों सेकेंड मेथड। कौन सा मेथड, सेकेंड मेथड कहेंगे। चलिए दो विधि से आपको पढ़ने का मौका मिला है। चलिए अब सवाल में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान देंगे। सवाल में दिखाई दे रहा है कि y बराबर दे रखा है कि टेन इनवर्स है ना 3x माइनस एक्स के पावर में 3 बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए इसको बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3 टेन इनवर्स एक्स, ये थ्योरी होता है जो इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन में मैंने प्रूफ कराया है, पढ़ाया है। मैंने पहले बोला है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन जाकर देख लीजिए, एक एक थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है, एक एक सवाल मैंने पढ़ा रखा है। तो चलिए 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, थ्योरी क्या होता है सूत्र, टेन इनवर्स 3x माइनस 3x के पावर सॉरी माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। तो ज़रा ध्यान देंगे y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका क्या होता है मेरे भाई 3 टेन इनवर्स एक्स, तो इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा 3 टेन इनवर्स एक्स। ये कैसे हो गया, आपके सामने यहाँ फार्मूला लिख दिया गया कि इतना का इतना होता है तो इतना का इतना तो हो सकता है। चलिए अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए मैं 3 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं डिसाइड कर देता हूँ, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन है ना। चलिए मैं इसे लिख दे रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3/1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे है ना। और ये आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, उसके बाद ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता दिया। आप दो विधि से पढ़ रहे हैं ना। चलिए सवाल नंबर 9 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सवाल नंबर 9 हो गया जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बता दिया गया है ना। आप इसको वीडियो को धीरे धीरे करके आप देख लीजिए पूरा
है ना। उसके बाद ये शॉर्ट विधि से मैंने सेकेंड विधि से मैंने बता दिया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ही मैंने बेसिक कंसेप्ट से बताया है, या पहला विधि से, है ना, ये दिखाई दे रहा है। चलिए उसके बाद यह है सेकेंड विधि से भी मैंने बनाया है, यानी कि शॉर्ट विधि से बनाया है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। यानी प्रश्नावली 5.3 के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, जो 1 से लेकर 10 तक मैंने सवाल क्लियर कर दिया। 1 से लेकर 10 तक मैंने एक माने के लिए एक वीडियो में 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, इस तरह से, ताकि आपको कोई परेशानी ना देखने में। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, है ना। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें टाइम लग रहा है कि एक सवाल को मैंने 2 विधि से बना रहा हूँ। तो हम कोई नहीं घबरा रहे हैं कि टाइम इतना ज़्यादा लगे, आप आसानी से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगली वीडियो में बात करते हैं 11 नंबर सवाल से हम आते हैं, है ना। 11 नंबर सवाल से यहाँ पर 15 नंबर सवाल तक है। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए। आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको शॉर्ट विधि, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट विधि का भी यूज करें, यानी कि 2 विधि से सवाल को लेकर हम चल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी बच्चे, है ना, चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को प्रचार कीजिए, ताकि जितने बच्चे रहेंगे उतने हमको और एनर्जी मिलेगा पढ़ाने में, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड लव यू।